रही थी। हाँ, तो मेरी किताब आई किक एंड आई फ्लाई हाँ, फारबिसगंज की एक प्रक्रिया है, एक एनजीओ के जरिए जी, इसके बारे में मैंने लिखा है। जी, एक 14 साल की लड़की है जिसका नाम है हीरा, जी, जो घुमंतु जाति से है और इस जाति के बीच में पारंपरिक वैश्यायीकरण होता चला जा रहा है अंग्रेजों के समय से। जी, और वहां पर मेरा एनजीओ जो है अपने यहाँ, वहां पर हम लोगों ने एक सामुदायिक केंद्र खोला था और वहां पर बच्चों को हमने पढ़ाने का प्रयास किया था। तो उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए समय हम लोगों को चैलेंजेस आए थे, हुँ, जैसे कि देह व्यापारी हमारी लड़कियों को पीटते थे, किडनैप करते थे। जब हम लोग उनको हॉस्टल में ले जाने की कोशिश करते थे, सर्व शिक्षा अभियान हुँ, के तहत हम हॉस्टल चलाते थे, कस्तूरबा गांधी हुँ, जी, बालिका जी, विद्यालय। तो तब हमें मुझे लगा कि लड़कियों को मुझे तैयार करना पड़ेगा इन गुंडों का सामना करने। जी, तो हम लोगों ने उनके बीच में कराटे और कंफू का क्लास शुरू किया था। और जब ये लड़कियां वहाँ की गोल्ड मेडल जीतने लगी, तो फिर जो है पूरे समुदाय में, पूरे गांव में, पूरे स्कूल में एक बदलाव आने लगा जी, कि हाँ, ऐसी लड़कियां भी कोई चीज की काबिल हैं। तो फिर जो है हम लोग आज 20 साल बाद मैं कह सकती हूँ जी, कि 3,000 से ज्यादा लड़कियों को पढ़ा लिखा चुके हैं। और कुछ लड़कियां, एक पुलिस ऑफिसर है, एक नर्स है, अच्छा, कुछ टीचर्स हैं, कुछ पेट्रोल पंप के मैनेजर्स हैं, कुछ जी, एनिमेशन आर्टिस्ट है। अच्छा, तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन है और आज भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और जो लाल बत्ती इलाका था जिसमें 72 ब्रॉथल्स थे, जी, आज सिर्फ वहाँ 2 या 3 ब्रॉथल्स हैं। और सब जो घर थे जिनके अंदर धंधा चल रहा था, उनको हम लोगों ने बिल्कुल ट्रैफिकिंग फ्री कर दिया है। जी, तो लड़कियां तो हैं, पढ़ लिख गई। ट्रैफिकर्स को हम जेल में डाल दिए, जो वहाँ के जो दो सबसे नटोरियस ट्रैफिकर थे, गायनूल और रवि लाला। और जो घर थे, उनको जो माँ उनमें रहती थी, तो वो माओ ने जो है जिस घर कमरे में धंधा होता था उसको तो अपना बिजनेस का कमरा बना दिया। चाय की दुकान, पान का दुकान, ये सब बना दिया, दर्जी का दुकान। और दूसरा कमरा में एकदम गृहस्थी की जगह बना दी। तो आज वो लाल बत्ती इलाके का पूरा बदलाव आ गया है। जी, तो जहाँ उसको मैं आजकल ग्रीन लाइट एरिया बोलती हूँ। अच्छा, और ये ग्रीन लाइट, कहानी, हाँ, हुँ, और इसकी कहानी जो है मैंने फिक्शन की तरह लिखी है आई अच्छा, केक एंड आई फ्लाई में, जिसमें मेरी कैरेक्टर का नाम है हीरा। अच्छा, और हीरा इसलिए मैंने उसका नाम रखा है क्योंकि पहले भी एक हीरा होती थी, हीरा अच्छा, बाई, अच्छा, जो मेले में जिसको बेच दिया गया था। हुँ, और वो राज कपूर के साथ प्यार करती है, तीसरी कसम कहानी आपने देखी जी, होगी। जी, पर राज कपूर को बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं बिक चुकी हूँ। जी, तो मेरी हीरा जो है वो अपना जीवन खुद बनाएगी और उसका जो जवाब होगा बोलेगी हाँ मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी और मैं भी जी, कुछ बनूंगी। जी, तो मैंने हीरा का अंत बदल दिया है, जी, शिक्षा के जरिए और सुरक्षा के जरिए। जी, और वही कहानी ये है। अच्छा और ये मैम, सबसे पहले ये किताब अमेरिका में रिलीज हुई अच्छा, और फिर लंदन में और अब हिंदुस्तान में आई है और कुछ दिनों बाद ये हिंदी और बंगाली में भी आने वाली है। अच्छा, अच्छा, फ्रेंच में भी आ रही है अप्रैल में। अच्छा, मैम अभी भी कई सारे जगह पे रेड एरिया अभी भी हैं, है, हाँ जी। तो उस पर आप अभी काम कर रही हाँ हैं? जी, तो विश्व राष्ट्रीय संघ में न्यूयॉर्क में रहती हूँ और जी, मैं 2 तरह से उस पे काम करती हूँ, जी, 3 तरह से। एक तो मैं विश्व राष्ट्रीय संघ को सलाह देती हूँ कि हुँ, कैसे कानून बनाने हैं, कैसी नीतियाँ बनानी है पूरे दुनिया के लिए, हुँ, जिससे कि हम लोग ये देह व्यापारियों का सामना पूरी दुनिया में कर सकें। दूसरा जो है, मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हूँ और मैं वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कि कैसे अलग-अलग डिसिप्लिन से, लॉ से है या सोशल वर्क से है हुँ, हुँ, या पॉलिटिकल साइंस से है, कैसे काम किया जा सकता है गैर व्यापार को खत्म हुँ, हुँ, करने का। और तीसरा जो है मेरा एनजीओ जो अपने आप जी, विमेन वर्ल्ड वाइड संगठन है, वो हिंदुस्तान में भी है पर न्यूयॉर्क में भी है। हुँ, और न्यूयॉर्क में मैं बहुत सारे फाउंडेशंस और बोर्ड्स में बैठती हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशंस और बोर्ड्स हैं। तो उनको भी सिखाती हूँ कि कैसे हम कानून बदल सकते हैं, कैसे हम लड़कियों को मदद कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग यूरोप के सारे देशों के लिए हम लोगों ने एक कमिटी बनाई थी जी, जी, और उसमें मैं भी थी कमिटी मेंबर। तो हम लोगों ने एक नेशनल रेफरल मैकेनिज्म उसको बोलते हैं, वो तैयार किया, जो हर देश में अब लागू हो जाए, जिससे कि एक लड़की जो देह व्यापार से पीड़ित है, हुँ, उसको अगर वो किसी तरह निकल जाए देह व्यापार से, तो फिर उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन जाना होता है, अस्पताल जाना होता है, उसको अपने बच्चों का देखभाल करना होता है, उसको रोजगार चाहिए।
तो वो कैसे ये सब चीज़ों का उपलब्धि करेगी? अगर उसको शेल्टर होम जाना हो, नहीं जाना हो, जी, एक इंडिपेंडेंट फ्लैट में रहना हो, तो ये हमने एक नेशनल रेफरल मैकेनिज़्म बनाया है, जी। जिससे कि एक ही जगह सब लोग उन चीज़ों को उपलब्ध कर सकें, जिससे कि इधर से उधर भागना नहीं पड़े। मैम एक और बात, मैम आप लड़कियों पर काम कर रही हैं, तो लगभग 20 साल पहले जो लड़की में यहाँ बदलाव जो हुआ है हाँ, अब में, हाँ। क्या-क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है एक बिहार तो की सा लड़कियों ज में? जिन लड़क एक तो लड़कियाँ शिक्षित हो गई हैं हुँ, और सबल हो गई हैं। हुँ, उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस है, हुँ, आत्मसम्मान तो है ही हुँ, और उन लोग अब नौकरी करना चाहती हैं, खुद चली जाती हैं बस लेके, टैक्सी लेके हुँ, हुँ, पैदल-पैदल साइकिल लेके कहीं भी हुँ, हुँ, काम करने के लिए, तो वो डरती नहीं हैं, हुँ, निर्भय बन गई हैं। दूसरा है कि वो जो है अब उनके बीच उनके साथ एक ऐसा है कि अब एक इच्छा एस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो होने लगी है कि हाँ, हमें सिर्फ़ शादी नहीं करनी है, हमें कुछ और भी सीखना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, शादी के साथ-साथ। तो ये जो एक एस्पिरेशन है, पहले लड़कियों का एस्पिरेशन होता था शादी करने का, पर अब लड़कियों का है कि हम डॉक्टर बनेंगे, वकील हुँ, बनेंगे और साथ-साथ में शादी करेंगे, तो हुँ, ये भी एक बदलाव आया है। तीसरा बदलाव आया है कि शादियाँ पहले जो होती थी 12-13 साल, 14 साल तक हो जाती थी। अब जो है शादियाँ जो है लेट होने लग गई हैं, जी, 17-18 साल, 16 साल। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉज़िटिव चीज़ है। जी, और चौथी चीज़ है शिक्षा। लड़कियाँ पहले ड्रॉप आउट करती थी स्कूलों से, अब जो है ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज 2-2 डिग्री लेती हैं। जी, और ये जो है ये 3-4 बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। सुरक्षा, शिक्षा, आत्मबल ये 3 चीज़ मैं कहूँगी। ओके मैम।